आनंद आनंद इनका सवाल ऐसा है कि भारतीय लोगों में रिस्पेक्ट की बहुत कमी है, ऐसा क्यों है? भारतीय लोगों में रिस्पेक्ट की बहुत कमी है, ऐसा आपको लगता है? और भारतीय लोगों में काफ़ी अहम है, ऐसा भी लगता है। दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। कुछ भी नहीं है फिर भी बहुत बड़ा अहम है, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मैं यूं हूं, मैं त्यों हूं, ऐसे मानने वाले भी काफ़ी लोग हैं। और दूसरी तरफ अपने आप के बारे में प्रतिष्ठा न होना, आत्मविश्वास न होना, ये भी बात भारतीयों में। अब इसके पीछे के कारण क्या है? संस्कार तो बड़े रोल प्ले करता है। भारत काफी सालों तक गुलाम रहा, गुलामों को जी हुजूरी करनी पड़ती है। भारत में दो प्रकार की गुलामगिरी थी। एक जातिगत गुलामगिरी, अगर आप निचली जाति में जन्मे हो तो आगे की ऊंची जाति के लोगों के सामने आपको झुकना है, राजा के आगे आपको झुकना है। अगर दूसरे लोग हम पर शासन कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके आगे हमें झुकना है। ये बातें हजारों सालों से अगर हम पर लादी गई है, उसी ढंग से चलते आई है, तो आत्मसम्मान की कमी होना स्वाभाविक। झुकना ये हमारे व्यक्तित्व का स्वभाव बन जाता है। तो ज्यादातर लोगों में आत्मसम्मान की कमी आपको देखने को मिलेगी। ये हर सोसाइटी में होगा। कुछ कल्चर्स ऐसी होती है कि जो बचपन से आत्मसम्मान, इज्जत सिखाती है। अब वो गलत ढंग से भी आगे बढ़ती है ये आत्मसम्मान की बात। प्राण जाए पर वचन न जाए। बात बहुत अच्छी है कि एक बार जवान दी तो उसके लिए प्राण भी देने की तैयारी हो। राजपूत इसके लिए काफी मशहूर है। लेकिन राजपूत लड़ते आए, आपस में लड़ते आए और एक दूसरों को खत्म करते आए, ये भी उसके परिणाम हुए। तो एक अहम अगर एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो भी समाज के लिए नुकसानकारक होता है। आत्मग्लानि है, आत्मसम्मान की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो भी समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये तो हमारे स्थिति के कारण, हमारे संस्कारों के कारण ये बातें हुई है। इसमें तीसरा रोल होता है आध्यात्म का। भारतीय आध्यात्म में अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक विचारधाराओं में या परंपराओं में एक कॉमन बात आपको दिखेगी कि मैं कुछ भी नहीं हूं। यानी बहुत विरोधाभास है इसमें। मैं, मेरी आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म भी मैं हूं, भगवान भी मैं हूं, ईश्वर भी मैं हूं, विश्व भी मैं हूं। यह भी एक तत्वज्ञान है भारतीय परंपरा में। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक परंपरा में यह माना जाता है कि अपने आप को कुछ भी मत मानो, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बस भगवान ने निर्माण की हुई एक चीज हूं, बस जो कुछ है वो है। मेरे मन में कोई गर्व नहीं होना चाहिए। ये काम मैंने किया, मैंने नहीं किया, मुझसे हुआ। तो इसमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान पूरी तरह से छोड़ने के लिए हमको कहा जाता है। अपना जो स्वयं है, जिसको हम ईगो कहते हैं, ईगो ये शब्द साइकोलॉजिकली बहुत पॉजिटिव शब्द है। ईगो यानी अपने आप को बहुत ज्यादा समझना, अहम नहीं होता है। ये ईगो यानी मेरे अस्तित्व की पहचान, मैं हूं, इसको हम ईगो कहते हैं। ईगो इस शब्द का मूल अर्थ ये होता है। ये जो ईगो है, उस ईगो को ही मारने का काम आध्यात्मिक परंपरा में किया जाना आवश्यक माना जाता है। मैं कुछ भी नहीं हूं। इस कारण भी आत्मसम्मान की बहुत कमी होती है। यानी मैंने आपके सामने 3 कारण गिना दिए।
एक कारण है दीर्घकाल गुलामी में रहना। दो प्रकार की गुलामियां, एक किसी का शासन हम पर, दूसरा जातिगत गुलामी। दूसरा हम पर हुए संस्कार जो हमारे फैमिली से होते हैं, समाज से होते हैं। और तीसरा ये आध्यात्मिक मान्यता कि अपना ईगो को ही डेवलप ना होने दिया जाए, नम्र बनाया जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, ये माना जाए। यानी ये इस हद तक जाता है कि मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये मानना चाहिए। जो अंदर से ये मानेगा वो सही माने में साधक है। पूरी तरह से समर्पण कर देने का, फिर गुरु को कर देने का, भगवान को कर देने का। और ये बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के खिलाफ जाने वाली बात है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किसी भी इंसान के विकास में उसका ईगो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मैं कुछ हूं ये एहसास उसको होना ही चाहिए, तो ही वो अपने व्यक्तित्व का सही ढंग से विकास कर पाएगा, कुछ जीवन में पराक्रम कर पाएगा, कुछ अचीव कर पाएगा। और इसलिए आत्मसम्मान, हम कहते हैं कि हमारे पूरे व्यक्तित्व की रीढ़ की हड्डी होती है। पूरा व्यक्तित्व उसके ऊपर खड़ा होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान चाहिए। ये बात की कमी हमको काफ़ी लोगों में भारत जैसे देश में मिलती है। लेकिन मैंने कहा कि दूसरे भी प्रकार के बहुत लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी इतना झूठा हम होता है, इतना झूठा गर्व होता है, वो उनके संस्कारों का हिस्सा होता है। मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, 10 लोग नहीं जानते फिर भी मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा कर कर क्या पकड़ कर बैठे रहते लोग। ये भी दूसरा हिस्सा है हमारे समाज का। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उनमें एक बहुत महत्व की बात है कि हर व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान होना ही चाहिए। ये सही प्रमाण में आत्मसम्मान होना व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है।